अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। इसको हमने प्रूव करना है यूजिंग वेक्टर्स। तो पहली चीज़, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये इस क्वेश्चन की नहीं है। इस क्वेश्चन की जो डायग्राम है वो आपके पास ये बनी हुई है। ठीक है, तो पहली चीज़ देखें कि आपने ना यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपके पास ये ओरिजिन है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है। ओ ए जो है इसको हमने नाम यहाँ पे दिया हुआ है ए का। ठीक है, ए कैप का ये यूनिट वेक्टर हमने लिया है, मतलब कि ये ए पॉइंट है। इस पॉइंट ए का जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है। इसी तरह ये जो पॉइंट बी है इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमने बी कैप का नाम दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो ओ ए वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो आपके पास अल्फा है, और ये जो ओ बी है इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो आपके पास बीटा है। अब अगर आप देखें टोटल एंगल आपका अल्फा है। ठीक है, और अगर आप टोटल में से ये बीटा वाला माइनस कर दें तो आपके पास ये जो बचेगा ना, ये वाला जो बचेगा एंगल, वो आपके पास क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बचेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें हमने, अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स हम ड्रा करें। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, अगर ओ ए को अगर आप देखें, हम यहाँ पे सेपरेट अगर आप इसको करें, देखें ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये आपका है एक्स एक्सिस। यहाँ पे फर्ज करें आपका ये आपका बन रहा है ओ ए। अब ये जो आपका कंपोनेंट होगा, यहाँ पे जो आपका एंगल है वो है अल्फा। ये जो आपका कंपोनेंट होगा, और ये जो ओ ए है ये है आपका ए कैप। ठीक है, ये है आपका ओ ए कैप। तो अगर आप ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अगर आप फाइंड करें, वाई कंपोनेंट के लिए आप साइन थीटा यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ए कैप का मैग्नीट्यूड साइन। अब यहाँ पे एंगल अल्फा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हमने लिखी हुई है, मतलब कि आपका ये जो ओ ए, ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, इसका जो वाई कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है, ए कैप साइन अल्फा। इसी तरह आपका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कैप कॉज अल्फा होगा। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आप ये बी के साथ भी करेंगे। ये आपका बी कैप यूनिट वेक्टर है ना ये। अब इसका जो वाई कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, बी कैप साइन बीटा, क्योंकि इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो क्या है, वो बीटा है। और इसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, बी कैप कॉज बीटा बनेगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये इन्होंने बाय मिस्टेक जो है वो चेंज कर दिया दोनों क्वेश्चंस की डायग्राम्स। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर आपको ये 16 का जो दूसरा पार्ट था उसकी डायग्राम ये वाली है, और ये जो क्वेश्चन है आपका इसकी डायग्राम ये वाली है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लेना है। अब अगर आपको डायग्राम समझ आ गई है तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। देखिए, हमने यहाँ पे लेट ये किया है, लेट ए कैप इज इक्वल टू ओ ए, मतलब कि ओ ए जब वो ए कैप के इक्वल है। इसी तरह जो बी कैप है वो आपका ओ बी के इक्वल है। बी टू यूनिट वेक्टर्स, ये ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर्स है, मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इन दोनों के जो एंगल्स है वो अल्फा और बीटा हैं। हमने डायग्राम में ये चीज़ देखी है। अब देखें ए कैप जब वो किसके इक्वल होगा, वो आपका ओ ए के इक्वल है। ठीक है, और एक्स कंपोनेंट हमने उसका भी फाइंड किया है। देखें, ये जो आपका ए कैप है अगर आप सिंपल वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये आपका होगा एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे। अब एक्स कंपोनेंट हमने इसका फाइंड किया था कि वो ये होता है। ठीक है, वो हमने ये लिखा है ए कैप मैग्नीट्यूड कॉज अल्फा, साथ आपका आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट हमने ये लिखा है। तो ओवरऑल देखें, ए कैप यूनिट वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा। इसी तरह यहाँ पे ए कैप जो है ये यूनिट वेक्टर ये 1 होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका ए कैप जो है वो आ जाएगा कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। सिमिलरली आपका जो बी होगा, बी कैप जो होगा वो आ जाएगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब आपने क्या करना है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए कैप यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमने बी क्रॉस ए फाइंड किया है, आप यहाँ पे ए क्रॉस बी भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट माइनस का डिफरेंस होगा वो आखिर पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बी क्रॉस ए जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपने क्या करना होगा, बी का ए के साथ अपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आपने ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा।
आप बी के कंपोनेंट्स आपने ये लिखे, इसी तरह ए के जो कंपोनेंट्स है वो आपने ये लिखे, आप इसको ओपन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बी क्रॉस ए है, इस पे हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो ए कैप क्रॉस बी या बी क्रॉस कैप ए जो होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। अब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस भी होता है। अब जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपका क्या होता है, के होता है। मतलब कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए अगर आप फाइंड करें तो उसमें जो आप एन कैप लिख रहे होते हैं उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, आप के कैप लिखेंगे, ठीक है। वही चीज़ हमने ये लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा क्यों, देखें आपका बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो आपका अल्फा माइनस बीटा है। देखें ना, ये आपका बी है, ये आपका ए है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है आपका वो आपका है अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। देखें ना, ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन आपके पास होती है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पे आपको जो थीटा है मतलब एंगल जो है ए और बी के दरमियान वो अल्फा माइनस बीटा है, वो हमने ये लिखा। और एन कैप जो है इसकी जगह हमने क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह हमने के कैप लिखा है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। और इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब बी और ए ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों वन के इक्वल आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिंपल क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा के आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपका ये आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें, ये आपका के कैप है, यहाँ पे भी आपका के कैप है। अगर आप ये दोनों वेक्टर्स है ना, दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास ये जो फार्मूला है वो आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। तो सिमिलरली आप ये जो दूसरा पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो डायग्राम है वो आपके पास ये होगी। डायग्राम का आपने हाथ से याद रखना है। अगर आप अल्फा माइनस बीटा वाला कर रहे हैं तो आप डायग्राम ये बनाएंगे। ये डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो आपका डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस आपने अल्फा माइनस बीटा लेके आना है। इस पे फिर आप क्या करेंगे, मतलब कि ए और बी के दरमियान जो एंगल आपने बनाना है फिर वो आपने अल्फा माइनस बीटा बनाना है। और अगर आपने प्लस वाला फार्मूला प्रूफ करना है तो ए और बी के दरमियान जो एंगल आपने बनाना है वो आपने अल्फा प्लस बीटा बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला आपने प्रूफ करना है। तो आप डायग्राम ये बनाइए है, यहाँ से जो एंगल है वो आपका अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो बीटा है। तो टोटल ए और बी के दरमियान जो एंगल ये वाला बनेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा अल्फा प्लस बीटा। तो बाकी जो सारा प्रोसेस होगा वो सेम इस क्वेश्चन वाला ही होगा। तो ये आपने खुद करना है, कोई मुश्किल नहीं, सेम उसी तरह होगा जिस तरह ऊपर हमने किया, जस्ट डायग्राम जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ साइन। ये आपने पढ़ा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में। इसको हम वेक्टर्स की हेल्प से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये हमने ट्राइंगल बनाई है, ठीक है। और इसमें ये जो साइड है बी सी जो साइड है ये आपका ए वेक्टर है। इसी तरह ए सी जो साइड है वो आपके पास बी वेक्टर है, और ए बी जो साइड है ये आपके पास सी वेक्टर है। ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू ए, और ए सी इज इक्वल टू बी, ये हमने लेट कर लिया। हमने इसमें ये चीज़ प्रूव करनी है, लॉ ऑफ साइन आपके पास ये होता है, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे। अच्छा, एक हमने रिजल्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं तो उनका जो सम है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये जो आपके पास तीनों वेक्टर्स हैं ये एक ही प्लेन में हैं, तब ही ये ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक ही प्लेन में है, तीनों को ऐड करेंगे इक्वल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप किसी एक वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू फाइंड किया तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करें, फिर आपने इन दोनों वेक्टर्स के साथ बारी बारी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पहले आपने बी के साथ लिया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ लेंगे। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, बी को इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। अब बी क्रॉस बी, ये दोनों वेक्टर सेम है, इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे अब देखें माइनस सी क्रॉस बी लिखा, अगर आप इनकी जगह चेंज करेंगे तो बाहर माइनस आएगा,
वो क्या हो जाएगा, वो आपको प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड में आप देखें अगर, तो ए और बी के दरमियान एंगल क्या है, ए वेक्टर आपका ये है, ठीक है, बी वेक्टर आपका ये है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपका गेमा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेमा आ जाएगा। अब बी और सी, बी आपका ये है, ठीक है, सॉरी, बी जो वेक्टर है वो आपका ये है और सी जो वेक्टर है वो आपका ये है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास अल्फा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका बी है और यहाँ पे जो बी है, ये और ये आपके हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप इनको मतलब कि ये जो आपका साइन अल्फा लिखा हुआ है इसको आप इधर डिवाइड कर दें, साइन गेमो को आप इधर डिवाइड कर दें, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। सिमिलरली आपने क्या किया, सिमिलरली आपने जो ये इक्वेशन बनाई हुई थी ना, ये वाली, अब इसकी आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेनी है सी के साथ। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट ली सी के साथ, जिस तरह हमने ऊपर जो इक्वेशन 2 बनाई है उसी तरह हम ये इक्वेशन भी बना देंगे। ये आपके पास इक्वेशन 3 होगी, ठीक है। फिर आप इन दोनों को क्या करें, कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखें, इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए गिवन पैरेललोग्राम आर टेकन एज इट्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए सेकंड पैरेललोग्राम, ठीक है। देखें, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये इसका एक डायगोनल होगा, ये इसका दूसरा डायगोनल होगा, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है इससे डायगोनल आपके पास ये हैं, ये जो डायगोनल, ये अगर आपका ए है, ये अगर आपका बी है, तो ये जो डायगोनल है ये आपका होगा ए प्लस बी, और ये जो डायगोनल है ये आपके पास होगा ए माइनस बी। अब ये जो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो दो आपके पास डायगोनल्स हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कुछ इस तरह पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा ना एडजस्ट अगर आप करें, ठीक है, तो ये आपकी एक नई जो है वो पैराग्राम बनेगी। पैराग्राम कुछ इस तरह की होगी, ये यहाँ पे मतलब कि ये वेक्टर यहाँ पे आ गया, इसको आप उठा के यहाँ पे बना दें इस तरह, ठीक है, ये ठीक है। ये अब आपकी एक नई जो है वो पैराग्राम यहाँ पे बनेगी कुछ इस तरह, ठीक है। अब हमने ये जो नई पैराग्राम बनी है इसको हमने प्रूव करना है। देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द सेकंड पैराग्राम इज ट्वाइस द एरिया ऑफ गिवन पैराग्राम। मतलब कि जो एरिया इस पैराग्राम का होना था उस एरिया को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो नई जो पैराग्राम बनी है उसका एरिया उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखें, लेट ए एंड बी बी द एडजेसेंट साइड्स ऑफ गिवन पैराग्राम, ठीक है। ये जो पैराग्राम है इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो ए और बी हैं, एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बी द डायगोनल्स एक्सप्रेशन टेकन एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ सेकंड पैराग्राम, ठीक है। अच्छा, वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ पैराग्राम विद डायगोनल एज साइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया पैराग्राम विद ओरिजिन साइड्स, ठीक है। तो अब देखें, ये जो आपका एरिया है इसकी जो, वैसे अगर आपके पास कोई भी पैराग्राम है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास ये एक पैराग्राम है, इसकी ये एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इसका एरिया अगर आपने फाइंड करना हो तो आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब आपके पास जो नई ट्राइंगल है उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपके पास ये हैं, तो आपने क्या फाइंड करना होगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 इंटू ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तो आपने ये लिखा, फिर आप क्या करेंगे, ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये चीज़ आ गई। फिर आप माइनस बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका ए क्रॉस से ये हो जाएगा 0, बी क्रॉस बी भी हो जाएगा 0, तो आपके पास ये चीज़ रह जाएगी। यहाँ पे आपका बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, लेकिन बाहर माइनस आएगा, वो माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। अच्छा, नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है। करना क्या है आपने, ए और बी आपको दिया हुआ है, देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
whose diagonals are a plus b and a minus b। आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें ये जो ट्राइंगल है ना, फाइंड द एरिया पैराग्राम whose diagonals are a plus b and a minus b। तो आपने इसमें पहले a plus b फाइंड करना है, ठीक है, a minus b आपने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें ये यहाँ पे ना इन्होंने डिफरेंट वे में इसको किया हुआ है। इन्होंने कैसे किया है, देखें हमने अभी एक चीज़ ये प्रूव की है, ये जो हमने प्रूव किया है इसका क्या मतलब है, इसका देखें मतलब ये है कि आपका ये जो छोटी ट्राइंगल होगी ना, ये जो ट्राइंगल होगी इसके एरिया को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये जो बड़ी ट्राइंगल बनी थी इसका एरिया आ जाएगा। इसको दूसरे लफ्ज़ों में तो भी हम देख सकते हैं ना कि अगर आपने यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करना हो, मतलब कि आपने इस छोटी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो, तो आप ये फार्मूला भी तो यहाँ पे बना सकते हैं ना, 1/2 a माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। आप ये फार्मूला भी तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप a माइनस बी ए प्लस बी इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लें, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करें, उसको आप 2 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास छोटा जो आपके पास ट्राइंगल होगी उसका एरिया भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब ये कि सिंपल आप a क्रॉस बी फाइंड करें, आपके पास एरिया ऑफ पैराग्राम आ जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ ये जो आगे चीज़ दी हुई है ना, इसका मतलब यही है कि आपने इस फार्मूले से नहीं करना, आपने ये जो ऊपर प्रूफ किया है ना डायगोनल्स वाला फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से आपने इसका जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने a प्लस बी ए माइनस बी फाइंड किया, फिर आपने a प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी फाइंड किया, वो आपके पास ये चीज़ आ गई। फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास जो एरिया है वो आ जाएगा। हाँ जी, हाँ ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विद वर्टिसेस 1 - 1 0 और 1 0 -1। अच्छा, हमने ये जो यूनिट वेक्टर्स है ना, ये हमने 2 यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं जो एंगल बना रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स के साथ 60 डिग्री। तो पहले हम लेट कर लेते हैं लेट u विद द रिक्वायर्ड वेक्टर, और हमने ये लेट कर लिया कि u जो है वो आपका xi प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल है। तो अब हमने x, y और z की जो वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल होगा। अब मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर है ना u कैप आपका यूनिट वेक्टर है वो 1 के इक्वल होगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन बनेगी, इसको हम 1 का नाम देते हैं, इसको यूज़ हम करेंगे। अब देखें ये जो आपका वेक्टर दिया हुआ है ना 1 - 1 0, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये a के इक्वल है, ठीक है, वो ये आ जाएगा। और ये जो दूसरा वेक्टर है इसको हमने b का नाम दे दिया, वो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब पहली कंडीशन हम यूज़ करते हैं। पहली कंडीशन ये कि आपको जो u है वो इस वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हम कंडीशन यूज़ करेंगे। यूनिट वेक्टर u मेक्स एंगल 60 डिग्री विद a, तो a डॉट u आप फाइंड करें, a डॉट u इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अब थीटा जो है वो आपको यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या करें, जो डॉट प्लॉट की डेफिनेशन होती है वो आप यूज़ करें, मतलब कि दोनों वेक्टर्स की जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे लिखें, दोनों के डॉट प्लॉट लें। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपका जो ए कैप, ए जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड वो आपके पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर, या आपने 1 का स्क्वायर लिया फिर -1 का स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पे नहीं है, वो क्या आ जाएगा 0 इंटू यू जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और थीटा की जगह आपने यहाँ पे क्या लिखा 60 डिग्री लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आप यहाँ पे आई के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और के कंपोनेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू एक्स यहाँ पे आ जाएगा सिंपल एक्स आ जाएगा, और -1 इंटू वाई वो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और 0 को आप जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और ये आपका स्क्वायर रूट 1 + 1 + 0 आ जाएगा। और cos 60 डिग्री जो है ये 1/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। अब ये स्क्वायर रूट 2 बनेगा, वो हमने ये लिखा, और साथ आपको ये 1/2 आ जाएगा, वो हमने ये लिखा। ओवरऑल आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास ये बनेगी। अब यहाँ पे ना हमने ये जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट 2/2,
ये इक्वल होता है 1/√2 के। ये आप चेक कर सकते हैं, मतलब कि 2 पावर 1/2 है, ठीक है। 2 पावर 1/2 नीचे 2 की पावर 1 है, इसको आप नीचे लेके आ जाएं, ये आ जाएगा 2 पावर 1 माइनस 1/2। अब ये जो लिखा है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 1/2 ही बनेगा, तो ओवरऑल आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ से ना आप क्या करें, y की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। अच्छा, अब सिमिलरली हमने क्या करना है, कंडीशन 2 को यूज़ करना है। कंडीशन 2 को यूज़ करके आपने ये इक्वेशन 3 जो है वो आपने बना ली। मतलब कि यहाँ से आपने z की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड कर ली, यहाँ से आपने y की फाइंड की, यहाँ से आपने z की फाइंड की। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको आप, ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन, इसमें आप क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। आपने पुट किया, ठीक है, ये आपने वैल्यूज पुट की। फिर आप ये जो स्क्वेयर्स हैं इनको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास ये चीज़ बनेगी, सिंप्लीफाई करेंगे, एक आपके पास x की वैल्यू ये आएगी। देखें यहाँ तक हमने ये सिंप्लीफाई किया है, ये सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये चीज़ बनी है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है, x 0 होगा, ठीक है। और ये जो 3x-2 है ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ से अगर आपने x को 0 पुट किया है तो इसको फिर आप यहाँ पे भी पुट कर दें, 2 में भी और 3 में भी, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, z की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हमने y और z की वैल्यू फाइंड कर ली, तो एक यूनिट वेक्टर आपका ये आ जाएगा जो आपने x इक्वल 0 पुट करके फाइंड किया है। इसी तरह अब यहाँ से ना आप क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें, ये आपकी x के पास वैल्यू आई है, तो इसकी ये जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पे दोबारा पुट करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 में। 2 और 3 में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इसको आप u में पुट करें तो आपके पास ये जो दूसरा यूनिट वेक्टर है वो भी आ जाएगा। तो दोनों यूनिट वेक्टर्स आपने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। अच्छा जी, प्रूव बाय क्रॉस प्रोडक्ट दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम, देन फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे हमने इनको नाम दे दिया पहले। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। आपने क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके प्रूव ये करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये किसी पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रूव नहीं किया हुआ, ठीक है। हम इसको भी पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, देन फाइंड इट्स एरिया। पहले आप प्रूव करेंगे कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम की हैं, उसके बाद आप इसका जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। और आपने यहाँ पे यूज़ क्या करना है, यूज़ अपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। देखें अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आपने अगर ये प्रूव करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये किस पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं, तो आपने प्रूव ये करना होगा ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, बी सी जो है वो पैरेलल है ए डी के। तो पहले आप ए बी फाइंड करें, फिर आप डी सी फाइंड करें, ठीक है। दोनों को आपने पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी क्रॉस डी सी फाइंड करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आ गया इसका मतलब ये है कि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। देखिए ना, पैरेललोग्राम में यही चीज़ होती है ना कि ये जो आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बी सी फाइंड करना है, ठीक है, और आपने ए डी फाइंड करना है। इसको भी आपने क्या करना है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। क्रॉस प्रोडक्ट इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। फिर आप ये कहेंगे कि ये जो आपके पास चारों पॉइंट्स हैं ये किसी पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। तो ये काम आपने खुद करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ही आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करने लगे हैं। एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए डी फाइंड करें, या आप ए बी क्रॉस बी सी भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ए बी मतलब कि एक ये साइड ली है, दूसरी साइड ये ली है, तो इसकी आप क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैराग्राम आ जाएगा। तो ये इन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर इन्होंने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड किया, तो इसका जो एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 ये आपने खुद करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी आपने खुद करना है। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 22 भी आपने खुद करना है। ये आसान है क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं, इस पे टाइम ज़ाया करने का मकसद नहीं है। अच्छा हाँ, ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ ए बी एंड सी एंड दीज वेक्टर्स आर दीज वेक्टर्स हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब देखें, आपको ना ये तीन वेक्टर्स गिवन हैं, दीज वेक्टर हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। इन तीनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है। डिटरमाइन वेदर द टर्मिनल पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। देखें, हमने इसमें प्रूफ ये करना है कि अगर आपके पास ना ये एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इन तीनों वेक्टर्स का सेम है, ठीक है, हमने प्रूव ये करना है कि इन तीनों वेक्टर्स की जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं वो किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब कि ये इस तरह की जो लाइन है इसके ऊपर ये तीनों टर्मिनल पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं। आपने एक्चुअल में ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, मतलब कि तीनों जो वेक्टर्स हैं वो को-प्लेनर हैं, आपने एक्चुअल में ये चीज़ प्रूव करनी है। देखें, अगर ये तीनों जो वेक्टर्स हैं एक ही प्लेन में अगर नहीं होंगे तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो इनके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये तीन वेक्टर्स हैं, इनको अगर आपने दूसरे लफ्ज़ों में को-प्लेनर प्रूव करना हो तो आप क्या करेंगे, आप ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस सी फाइंड करना है, सी क्रॉस ए फाइंड करना है, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि यस द टर्मिनल पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं। लेट ए कैप एंड बी कैप बी द यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए कैप और बी कैप जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास थीटा है। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप सेकंड ईयर में भी कर चुके हैं। तो देखें जी, लेट ए एंड बी द यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन वी हैव टू प्रूव साइन थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1/2 बी कैप माइनस ए कैप। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपका ना ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसी से हम यहाँ पे स्टार्ट कर दें। देखें, अगर आपका ए वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है ए डॉट ए के। अब हमने यहाँ पे क्या किया, बी माइनस ए लिया और इसके मैग्नीट्यूड का हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। तो ये रिजल्ट अगर आप यूज़ करें तो ये आ जाएगा बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए। फिर आप बी को क्या करें, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें बी डॉट बी, ये क्या होगा, बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह ए डॉट ए, ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, मतलब ए डॉट बी जो वो बराबर होता है बी डॉट ए के। तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड जब होंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी -2 बी डॉट ए, ये चीज़ बनेगी। अब बी डॉट ए पे आप डेफिनेशन यूज़ करेंगे, बी के बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब बी जो है और ए ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स का मतलब ये है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वो 1 होगा, तो ये हमने 1 लिखा। उसके बाद ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा और साथ क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब 1 + 1 ये हो जाएगा 2 और -2 cos थीटा, ये चीज़ बनेगी। इन दोनों में से आपने ये 2 कॉमन लिया तो आपके पास ये बना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा। इसको अगर आप होल स्क्वायर में लिखें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब दोनों में अगर आप देखें तो पावर्स में 2 है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आपका जो स्क्वायर होगा वो खत्म हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। तो साइन थीटा ओवर 2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/2 बी कैप माइनस ए कैप, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये हम करते हैं। तो डैट द कंपोनेंट फॉर्म ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए सर्कल इज गिवन बाय
प्लस माइनस 1/a माइनस वाई आई प्लस एक्स जे। अब देखें आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका जो टेंजेंट है, ठीक है, देखें पहली चीज सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपके पास ये होती है, ठीक है, सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपके पास ये होती है, शो डैट, हमने प्रूव क्या करना है, शो डैट कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जो कंपोनेंट फॉर्म होगी ना यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए सर्कल, वो आपके पास ये होगी, ठीक है। तो आपने ये एक सर्कल लिया, ठीक है, उस पे आपने ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट क्या होता है, आपका डेरिवेटिव होता है, ठीक है, आपका ये अगर आर है, ये अगर आपका थीटा है, तो आपने अगर ये टेंजेंट फाइंड करें तो वो क्या होगा, डी आर और डी थीटा होगा। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपके पास ये होगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा, इस, ये बात आपने समझनी है, इस टेंजेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा, इस टेंजेंट के यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखें पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप टेंजेंट फाइंड करेंगे, मतलब कि आप ये जो डेरिवेटिव है वो आप पहले फाइंड करेंगे। तो पहले आपने लेट कर लिया है, लेट आर बी दी रेडियस वेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब ये एक सर्कल है उसका रेडियस वेक्टर आपके पास आर है, और आपने लेट ये कर लिया कि आर जब इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे के। फिर आप यहाँ पे क्या करें, एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा होगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा होगा, तो आपके पास ये चीज़ आएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे थीटा के लिहाज से, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपके पास वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर ओवर ए के, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये यहाँ पे क्या आएगा ए कैप, ठीक है, ए कैप जब आपका, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो अब आपका जो यहाँ पे वेक्टर है वो आपका ये है, ठीक है। इसका अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो आपने ये किया हुआ है, ठीक है। ऊपर आप उसी तरह वही वेक्टर लिखेंगे, नीचे आप इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप ए को 1 लेंगे, आपके पास ये बनेगा, ठीक है। फिर आपका ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट 1 के। अब ये जो स्क्वायर रूट 1 है इसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्लस माइनस 1। ये हमने कैसे लिखा है, देखें वैसे आम रूटीन में हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 जो है वो सिंपल 1 के इक्वल ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस माइनस 1 क्यों लिखा है, वो इसलिए क्योंकि आपका ये जो वेक्टर है वो है आपका टेंजेंट, ठीक है, और इसका अगर आप मॉड लेंगे तो वो क्या होगा, वो इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। अब स्लोप जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, स्लोप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब आपका यहाँ पे ये ऊपर की तरफ, मतलब कि जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रही हो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, आपका जो स्लोप नेगेटिव है वो कब हो सकता है, जब ये कर्व इस तरह नीचे की तरफ आ रही हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टेंजेंट है ये इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि आपको ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो इसका स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसी तरह ये जो टेंजेंट है वो आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, मतलब ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास ये चीज़ बनेगी, मतलब कि माइनस ए साइन थीटा माइनस वाई के बराबर होगा, और ए का थीटा जो है वो आपका एक्स के इक्वल होगा। तो आपके पास ये जो चीज़ है वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ जो समझने वाली है वो यही है, प्लस माइनस हमने कैसे लिखा है, उसमें हमने ये जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज़ किया है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपने खुद प्रूव करना है। क्वेश्चन 27 आपने खुद करना है, सिंपल, वो आप जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, सॉरी डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे ओपन, तो ये आपने प्रूव करना है खुद। अच्छा अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, शो दैट द मीडियन थ्रू वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। देखें आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का जो मीडियन है थ्रू वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है,
कि जिसकी दो साइड्स की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल हो, मतलब कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे, या ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे, या ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने प्रूव ये करना है, शो दैट द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल ली हुई है। ठीक है, यहाँ से अगर आप वर्टेक्स मीडियन ड्रा करेंगे, मीडियन का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से सामने वाले की मिड पॉइंट से आप गुजारें। देखें, आम रूटीन में ये चीज़ आपने समझनी है। आम रूटीन में फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें ट्राइंगल, अब ये जो ट्राइंगल है ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ये अगर फ़र्ज़ करें तीनों जो आपके पास साइड्स है ना वो तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर आप यहाँ से सामने वाली साइड पे मिड पॉइंट पे अगर आप लाइन ड्रा करें, फ़र्ज़ करें ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका एक मीडियन होगा इस ट्राइंगल का। इसी तरह ये अगर आपका मिड पॉइंट है तो इसके सामने वाले कोने पे आप लाइन ड्रा करें तो ये इसका क्या होगा, मीडियन होगा। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है ये भी इसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब अगर ये जो मीडियन है इनको अगर आप देखें तो यहाँ पे एंगल 90 का नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 का नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगर आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी तो उसमें अगर आप सामने वाली साइड पे अगर आप मीडियन ड्रा करें तो वो जो मीडियन होगा एक तो मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी तो वो यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, बेस होगी, तो यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखें, कंसीडर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओ ए सी बी। ठीक है, ओ ए सी बी, ये आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया है, दैट ओ बी दी ओरिजिन। ओ जो है वो क्या है, वो ओरिजिन है। तो ओ ए इक्वल होगा ए के, ओ बी बी के इक्वल होगा, और ओ सी सी जब वो मिड पॉइंट है तो वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी वो 2 के इक्वल होगा। वही चीज़ हमने ये लिखी हुई है। ठीक है, एंड ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी आप क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, तो वो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। वो हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब वी हैव टू प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है कि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, तो आपने क्या प्रूव करना होगा, आपने इन दोनों की लेनी है डॉट प्रोडक्ट और इक्वल टू 0 प्रूव करना होगा। तो लें इनकी डॉट प्रोडक्ट, ये आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, आपके पास ये चीज़ आ गई, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो आपका ये जो ए डॉट बी है और माइनस बी डॉट ए, ये आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है ए डॉट ए, ये इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, ये बी डॉट बी जो है ये इक्वल होगा बी के स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो आपकी ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपकी ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। मतलब कि ए और बी आपस में इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। वही चीज़ हमने ये लिखी है और इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब कि बी मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड के, क्योंकि ये जो साइड्स हैं ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी आपका ए आ जाएगा, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई है तो ये जो ओ सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास ई है। शो डैट, हमने प्रूव करना है, ये सेकंड ईयर में आप क्वेश्चन कर चुके हैं। शो डैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये आपने इसमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा देखें, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी दैट पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी एंड मिड पॉइंट्स। लेकिन डी जो वो मिड पॉइंट है ए और बी का, तो डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी वो 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ई भी अपने ए प्लस सी वो 2 फाइंड किया हुआ है। हमने प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है ना, डी ई हमने प्रूव करना है कि ये पैरेलल है बी सी के। तो देखें आप क्या करेंगे, आप पहले बी सी फाइंड करें। पहली चीज़, पैरेलल अगर आपने प्रूव करना है तो उसका क्या तरीका होता है, एक तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आंसर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। दूसरा, जो बाय डेफिनेशन मतलब कि
बेसिक जो डेफिनेशन होती है पैरेलल वेक्टर्स की, वो ये होती है कि वो आप अगर ए और बी जो है वो पैरेलल हैं, ठीक है, तो आप उनको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू के बी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये जो रिजल्ट है वो हम यूज़ करेंगे। तो देखें बी सी आपके पास क्या है, सी माइनस बी है, ठीक है। देखें बी सी ये है, तो सी में से आप क्या करेंगे, बी को माइनस करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। फिर आप डी ई फाइंड करें, डी ई क्या होगा, ई में से आप जो है वो डी माइनस करेंगे, ये चीज़ एलसीएम लें, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी है वो 2 आ जाएगा। अब 2 अगर आप पहले लिख दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी माइनस बी। अब सी माइनस बी है किसके इक्वल, बी सी के इक्वल है, तो आपके पास ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो आपका ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका जो के है वो यहाँ पे क्या है, 1/2 है। इसका मतलब यह है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। अच्छा जी, ये जो एग्जांपल है, आपने क्या करना है, फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ऑफ ए फोर्स थ्रू द पॉइंट। देखें ये मोमेंट की जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको बताई थी। ये आपका जो पॉइंट है अबाउट पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका ए है, जिस पॉइंट के अबाउट आप जो मोमेंट है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये जो है पॉइंट आपका बी है, ठीक है। और इस पॉइंट बी के ऊपर आपकी ये जो फोर्स एफ है वो लग रही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे, ये आपका ए बी है, अब अगर आपने इसकी मूवमेंट फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, ए बी क्रॉस एफ फाइंड करें। वैसे डेफिनेशन क्या होती है, आर क्रॉस एफ होती है। अब आर यहाँ पे क्या है, आपका ए बी है, ठीक है। तो ए बी आपने यहाँ पे मतलब कि आर आपने ये फाइंड किया है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो आर आपने यहाँ पे ये फाइंड किया है। अब आर क्रॉस आप एफ फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास मूवमेंट आ जाएगा। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, सेकंड लास्ट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।